नहीं होगा, डीएससी पूछेगा। स्क्रीन दिख रहा है मेरे तरफ से, साउंड नहीं आ रहा है या फिर स्क्रीन नहीं दिख रहा है? एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड? यस गाइस, सिया साउंड आ रहा है? नो। हाँ, चलो हाँ। आगे बढ़े। ओके सो हमने कल, अगर कल का सेशन आपको नहीं समझा है, समझो कल हमने कुछ नहीं किया, वी हैव डिड नथिंग। ओके, तो आज हमें देखो, वैसे तो मैक्सिमम जो जैसे वो जो सवाल है, प्रिंट द पेयर्स, है ना, पेयर्स वाला जो हमने सवाल बनाया है, उसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है कि आप इसमें से मैक्सिमम सम निकालो। बट हम उसको एक चीज यानी एक्स्ट्रा कुछ उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, मैंने उसी क्वेश्चन से हमने एक और क्वेश्चन बना लिया। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हम बेहतर तरीके से और समझ पाएंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उतना हमारा फायदा होगा। अच्छा, चलो आपको एरे दिख रहा है? बताइए, एरे दिखाई दे रहा है? स्क्रीन विजिबल है? कुछ प्रॉब्लम है? सिया, साक्षी, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ ठीक है। इसका पेयर बताओ पहला। P1 क्या निकलेगा? 2 4, एक मिनट में, हाँ 2 6 2 4 निकलेगा, उसके बाद में 2 6 निकलेगा, बोलो जल्दी जल्दी। 2 6 2 8 निकलेगा, 2 8 2। 2 10, उसके बाद में सॉरी 2 10, हाँ उसके बाद में P2 पेयर बताओ। 2 तो हो गया, तो 2 4 नहीं हो सकता, क्या होगा फिर? 4 6, 4 6 4 8 8, 4 10। हाँ 4 10। चलो बताओ आगे वाला बताओ। P3 6 8, उसके बाद में बोलो जल्दी जल्दी। 6 10 6 10, 6 10 हाँ P4 बताओ। 8 10। हाँ 10 का कुछ पेयर बनेगा क्या? नहीं। नहीं बनेगा। तो देखो हमने ये जो प्रिंट करने वाला है, हमें ये सीरीज प्रिंट करना आ गया। कैन वी प्रिंट दिस सीरीज गाइज? ये सीरीज प्रिंट करना आ गया, क्या हम ये प्रिंट सीरीज यस। प्रिंट करवा सकते हैं? यस गाइज बताओ, प्रिंट करना आ गया सीरीज। अब हमें क्या करना है, जो प्रिंट है, जिस इससे पहले हमने क्या करा, प्रिंट सीरीज को प्रिंट किया, अब प्रिंट नहीं करना, वी डोंट वांटेड टू प्रिंट द सीरीज। हमें करना क्या है, हर एक सीरीज का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समीक्षा ज्वाइन है कि नहीं है? हाँ हूँ सर। हाँ। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक हर एवरी पेयर का, सॉरी एवरी पेयर का हमें क्या निकालना है, सीरीज निकालना है। ओके, P1 P2 P3 P4, समझ, ध्यान देना हाँ? समझ में आ रहा है? तो देखो हमें करना है, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम सम, ऐसी पेयर का सम जो कि मैक्सिमम आ रहा है। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम सम निकालना है। अब इनिशियली तो हमें पता नहीं है मैक्सिमम क्या है, और इनिशियली हमें करंट सम भी नहीं पता है, तो हम दो 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 वेरिएबल लेते हैं, एक लेते हैं करंट सम और एक लेते हैं मैक्स सम। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अब दोनों हमें पता नहीं है, करंट सम भी नहीं पता, मैक्स सम भी नहीं पता, दोनों चीजें हमें पता नहीं है। तो ध्यान देना, ये जो पेयर प्रिंट हो रही है ना, P1 P2 P3 P4, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम करंट सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? करंट सम। समझ में आ रहा है क्या? हर एक पेयर से क्या निकलेगा, CS निकलेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस गाइज बताओ, हर एक पेयर से हम क्या निकालेंगे? समझ में आ रहा है? बताओ, सिया, समीक्षा, साक्षी, समझ में आ रहा है? हर पेयर से हम क्या निकालेंगे? हाँ। करंट सम। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड आउट द मैक्सिमम सम, ऐसा पेयर का सम जो कि मैक्सिमम आ रहा है। अब हमने यहाँ पे हर पेयर में हमें क्या मिल जाएगा, करंट सम। तो ध्यान देना, जैसे ही हमें हर पेयर में करंट सम मिल जाएगा, तो हम इस करंट सम को कंपेयर करेंगे किसके साथ, मैक्स सम से। तो अगर करंट सम ग्रेटर देन होता है मैक्स सम, तो क्या कर देंगे, मैक्सम को क्या कर देंगे, करंट सम। समझ में आ रहा है क्या? कि हर ये जो P1 है, यहां से हमें करंट सम मिल जाएगा। करंट सम मिलने के बाद, जब मिल जाए करंट सम, उसके बाद में हम करंट सम को मैक्स के साथ कंपेयर करेंगे। अब इनिशियली मैक्स कुछ होगा नहीं, इनिशियली मैक्स कुछ नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, इनिशियली इसकी वैल्यू 0 होगी। तो CS इज ग्रेटर देन 0, तो मैक्सम क्या हो जाएगा हमारा, CS। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात? यस गाइज बताओ, समझ में आ रहा है क्या, क्या अप्रोच लगाना है वो समझ में आया?
बताओ। हाँ सर। तो सबसे पहले हर एक पेयर का हमें करंट सम निकालना है। तो मुझे बताओ पहले पहला जो ये है इसका करंट सम क्या निकलना है 36, बराबर है। समझ में आ गया गाइस, इतना क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ। करंट सम की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, करंट सम की वैल्यू क्या होगी 36, समझ में आ रहा है। और मैक्स सम की वैल्यू क्या है 0 है। ध्यान देना किस तरह से काम करता है, कुछ नहीं पता है मुझे इसलिए मैंने 0 लिया था। करंट सम भी पहले 0 था, अब वो 0 से क्या हो गया 36 हो गया, क्योंकि ये करंट सम निकल गया। तो यहाँ पे मैं इसको भी ये कर देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन हो। दोनों 0 थे पहले, क्योंकि मुझे करंट सम भी नहीं पता, मैक्स सम भी नहीं पता। फिर मैंने P1 से करंट सम निकाल लिया, तो करंट सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 36। समझ में आ गया, समझ आ गई बात। करंट हर पेयर से हमें करंट सम निकालना है। बताओ, इतना समझ में आ गया, करंट सम की वैल्यू 36 होगी। बताओ, समझ में आया। साउंड आ रहा है नहीं आ रहा, आप थोड़ा बोला करो, मुझे लगता है मेरे तरफ से प्रॉब्लम तो नहीं होगी कुछ। आ रहे सर। हाँ, तो सबसे पहला क्या करना है, देखो बहुत इजी है, 3 स्टेप लिख रहा हूँ। सबसे पहले करंट सम निकालना है। दूसरा स्टेप, करंट सम को मैक्स सम के साथ कंपेयर करना है। ओके, दूसरा स्टेप क्या होगा, इफ करंट सम इज ग्रेटर देन मैक्स सम, तो क्या कर देंगे, मैक्स सम इज इक्वल टू करंट सम। समझ में आया। दो यहाँ अभी 2 स्टेप ध्यान में रखो। हाँ, सबसे पहले करंट सम निकाल लिया, ओके, पहला स्टेप डन। दूसरा स्टेप क्या करना है, करंट सम को मैक्स सम के साथ कंपेयर करना है, ये वाला स्टेप। क्या करंट सम मैक्स सम से बड़ा है, बताओ करंट सम की वैल्यू क्या है, बताइए गाइस। 36। 36। क्या 36 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैक्सिमम की वैल्यू तो पता नहीं हमें, इनिशियली हाँ। दोनों वैल्यू 0 थी। तो करंट 36 इज ग्रेटर देन 0, बराबर है, बराबर है। हाँ। अगर करंट सम मैक्सम अगर करंट सम इज ग्रेटर देन मैक्सम, तो हमें क्या करना है, मैक्स सम इज इक्वल टू करंट सम। क्या करना है बोलो, मैक्स सम को क्या कर देना है करंट सम। तो मैक्स सम की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, अगर मैं बोलता हूँ मैक्स सम इज इक्वल टू 36, तो मैक्स सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि सी एस की वैल्यू तो 36 है ना, तो मैक्स सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 36 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइज, बताओ इतना समझ में आया। हाँ। सिया, साक्षी, सृष्टि, समझ में आया पक्का, इतना समझ में आया। हाँ। पहला स्टेप है सी एस निकालना है। हाँ। दूसरा स्टेप है सी एस अगर ग्रेटर देन मैक्सम होता है, तो मैक्सम को क्या कर देंगे, मैक्सिमम इक्वल क्या कर टू सी देंगे एस। सी एस कर देंगे। तो ये स्टेप किया तो ये आ गया। अब देखो मैंने बोला हर पेयर से हम क्या निकालेंगे सी एस निकालेंगे, है ना, हर पेयर से क्या निकालेंगे सी एस। अभी करंट सी एस की वैल्यू क्या है, अब मैंने देखो पहला मेरा काम हो गया, पहली पेयर के लिए काम हो गया, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ इसके ऊपर, यानी इसके लिए काम हो गया, 36 निकल गया। और समझ में आ गया, ये इसके लिए मेरा काम हो गया, तो P1 पेयर में ऐसा क्रॉस मार देता हूँ। अब मैं दूसरे पेयर के लिए फिर से क्या निकालूंगा, करंट सम, करंट। करंट सम। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए भी हम करंट सम निकालेंगे, ध्यान दे रहा, समझ में आ रहा है, इसके लिए भी हम करंट सम निकालेंगे, बट करंट सम की वैल्यू क्या हो गई अभी 36। समझ में आ रहा है गाइस, करंट सम की वैल्यू क्या होगी 36। तो ये जितने भी एलिमेंट है ये 36 में ऐड होते रहेंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि करंट सम की वैल्यू 36 है ना, समझ में आ रहा है क्या, हाँ। समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमने पहले पेयर के लिए निकाल लिया, P1 के लिए निकाल लिया, 36 हो गया हमारा करंट सम। करंट सम को मैक्सम इज इक्वल टू करंट सम करते हैं, बिकॉज करंट सम इज ग्रेटर देन मैक्सम। दूसरे पेयर के लिए हम निकालेंगे फिर से। अब ये क्या होता है 4 एंड 10 होता है, 10 और ये होता है 14, 14 और 8 होता है हमारा 22, 22 और 4 होता है 26, 36, ये भी 36 होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइज, आर यू गेटिंग, ये भी हाँ सर। 36 होता है। तो ये 36 हाँ। किस में ऐड हो जाएगा करंट सम में, तो 36 और 36 कितना होता है, 3 और 3 6, 6 72 होता है क्या, 70, हाँ। हाँ, तो हाँ। ये हाँ। 72 हो जाएगा, और इसका सम 72 नहीं आता। समझ में आ रहा है, इसका सम 72 नहीं, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने सबसे पहले जो करंट सम की वैल्यू है वो 36 हो गई है। तो ध्यान देना, हर बार जब हम एक बार करंट सम की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पे करंट सम की वैल्यू 36 होगी। जब दूसरे पेयर के लिए हम निकालेंगे करंट सम की वैल्यू, तो उससे पहले करंट सम की वैल्यू 36 से करना पड़ेगा 0। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हर पेयर के लिए
इनिशियली करंट सम की वैल्यू 0 रखें, क्योंकि इनिशियली तो हमें पता नहीं है ना कि जो भी पेयर है उसका करंट सम क्या है। तो ये जो था पेयर 1, ये पेयर 1, इसके लिए सी करंट सम 0 था। अब इसके लिए अगर हम करंट सम 36 रखेंगे तो आउटपुट अलग ही आएगा, बिकॉज इसका जो सम है वो 36 आता है और इसका 72 आएगा। क्यों? क्योंकि करंट सम की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, बट यहाँ पे क्या है करंट सम की वैल्यू 36। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है गाइज? हाँ बताओ। तो हर एक करंट सम निकालने से पहले ध्यान देना, एवरी करंट सम निकालने से पहले, इसलिए मैं लिख रहा था तीसरा स्टेप, सी को क्या करना पड़ेगा? 0। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हर करंट सम निकालने से पहले ध्यान देना, इसके पहले सी 0 था, इसके पहले भी सी 0 चाहिए, इसके पहले भी सी 0 चाहिए, इसके पहले भी सी 0 चाहिए। अगर नहीं होगा तो प्रीवियस करंट सम के वैल्यू में ये जो जितने जो भी पेयर का आप निकालोगे P1 P2 P3 P4 उसका ऐड होता रहेगा, और आउटपुट जैसा हमारा आया था कल 180, उसके वजह से, क्योंकि सी की वैल्यू वहां पे बढ़ रही थी, हर एक पेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। अगर आप इसको निकालो, कल हमारे 180 आ रहा था, तो इसका 36 आता है, तो ये हो जाएगा 36। ओके, सो 36 प्लस 36, उसके बाद में इसका क्या आता है? 8 और 14, 14 इसका 30। कितना? 30 आता है क्या? हाँ 30 और 18। 18 बराबर। इसका क्या आता है? 3 आणि 3 6, 120। नहीं सॉरी 36, 6 12, 12 ना 12 ना 8 किती होते आपले? 20, 20 शून्य असेल 2, 3 आणि 3 3 3 त्रिक 9, 9 आणि 1 10 आणि 2 12 बरोबर आहे का? हो हा बघा, हा 6 आहे, हा 6, 6 6 12, ठीक आहे। 12 12 ना 8 किती झाले? 20, 20 असे शून्य असे झाला 2, 3 त्रिक 9 बरोबर आहे। 3 किती 3 त्रिक 9, 9 आणि 1 10, आणि 10 आणि 2 किती झाले? 12। बरोबर आहे का? हो सांगा, सर। माझं पण चुकते बरं, मी काय एवढा मॅथ्स, मी खूप बेकार आहे मॅथ्स मध्ये, आणि आय ऍक्सेप्ट इट, मला काही लाज नहीं है, पर मैं प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है। 120 तो करंट 120 कभी करंट सम होता है क्या? किसका भी निकाल लो 120 करंट सम नहीं होता। ये क्यों हुआ? क्योंकि हर बार करंट सम की पहले की वैल्यू में नई पेयर का जो करंट जो सम है वो ऐड होता रहे। समझ में आ रहा है क्या? तो सी हर टाइम 0 नहीं था, यहाँ पे सी 36 था दूसरे पेयर के लिए, तो 36 और 36 क्या हो जाएगा? 72। समझ में आ रहा है क्या? फिर यहाँ पे 72 था थर्ड पेयर के लिए, तो 72 और ये कितना आ रहा था हमारा? 28, 28 आ रहा था क्या? ये 28, 30। 30, 30 यानी 102 आ रहा। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रीवियस करंट सम की वैल्यू में अभी जो करंट सम निकला है उसकी वैल्यू ऐड होती है, हो रही है, तो ये नहीं करना। तो हमें ध्यान देना, हर करंट सम निकालने से पहले हमें करंट सम की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? बताओ, 0। क्योंकि पता ही तो नहीं है ना, क्योंकि हमने पहले पेयर का निकाला, अब दूसरे पेयर के लिए निकालना पड़ेगा ना, हमें थोड़ी पता है। तो हम 0 करेंगे उसको हर टाइम। ध्यान देना, हर बार हम करंट सम की पेयर की वैल्यू निकालने, P2 P3 जिसके भी वैल्यू निकालना है, उससे पहले हम करंट सम को 0 करेंगे, नहीं तो प्रीवियस इसकी वैल्यू में ये ऐड होता रहेगा। इतना सिंपल ये था। और मैं कल खुद भी मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था, क्या क्यों इतना 120 या फिर जो भी आ रहा है आउटपुट। तो एक बार मैं आपको ऐसा दिखा देता हूँ कि हो क्या रहा है हर बार, ठीक है। तो हमने लास्ट जो प्रोग्राम लिखा था उसी प्रोग्राम को मैं, सारा कुछ सेम है, करंट सम इजिकल टू करंट सम, देखो ये वाला सीन सारा कुछ सेम है। बट अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ध्यान देना इसका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आएगा अलग ही कुछ। तो इसका आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है? 120 आ रहा है, जैसे हमने निकाला 120 आता है ना गाइस, या साक्षी समीक्षा आ रहा है ना 120, क्यों आ हाँ रहा है? बिकॉज प्रीवियस करंट सम की वैल्यू में जो प्रीवियस पेयर के लिए करंट सम निकाला था, सपोज दैट वाज अ P1, तो P1 के लिए हमने जो करंट सम निकाला था वो था 36। अब P2 का ही निकाला, तो P2 में जो जितने भी सम हो रहा है वो 36 में ऐड हो रहे हैं, जो कि पहले निकाला था P1 के लिए। तो हमें करना क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं करंट सम,
यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो मैंने बोला करंट सम को कैलकुलेट करने से पहले हर पेयर के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उससे पहले हम सी की वैल्यू जीरो करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इससे पहले यानी मुझे इसके ऊपर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ करंट सम इज इक्वल टू जीरो। हर टाइम करंट सम की वैल्यू क्या करूंगा, जीरो करूंगा। तो यहाँ पे मेरी जो है करंट सम की वैल्यू निकल रही है, यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है, इसलिए मैंने करंट सम को ऊपर उसके पहले यानी ऊपर यानी उसके पहले जीरो करा और फिर यहाँ पे करंट सम कैलकुलेट किया। और करंट सम इसी तरह से किया था, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है। और फिर अगर करंट सम इज ग्रेटर देन मैक्सिमम होता है तो मैक्सिमम को कर दिया करंट सम। और दोनों की वैल्यू मैंने इनिशियली जीरो रखी है, जो कि मैंने आपको बताया था कल कि कल या फिर अभी बताया कि दोनों की वैल्यू में पता नहीं है स्टार्टिंग में, तो मैंने जीरो रखा है। कोई कुछ कुछ माइनस इन्फिनिटी होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है, वो भी रखते हैं, बट अभी हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर मैं इसको नीचे से कॉल करता हूँ मैक्स सम और अगर इसको प्रिंट करते हैं तो आपको 36 आता है। 36 बताइए। हाँ क्योंकि पहले हाँ पेयर का जो है वो 36 आता है, दूसरे पेयर का भी 36 है। सो सी एस जब जब दूसरे पेयर के लिए 36 है तो सी एस इज नॉट ग्रेटर देन मैक्सम। दोनों मैक्सम भी 36 है और करंट सम भी 36 है, दोनों ग्रेटर नहीं है। तो जो पहले की वैल्यू है वही रहेगी। तो हमें चेंज, क्योंकि दोनों सेम है तो हमें क्यों चेंज करना है, जब ग्रेटर हो तभी चेंज करना है। तो इस तरीके से हमारा ये कैलकुलेट द मैक्सिमम सम ऑफ अ गिवन पेयर इन एन एरे ये निकलता है। समझ में आ रहा है? बताओ, बताइए समझ में आया? ये करंट सम की वैल्यू जीरो क्यों करना पड़ता है, समझ में आया? क्योंकि हर बार नहीं किया क्या होगा, करंट सम की वैल्यू अपडेट होती रहेगी, यानी उसमें ऐड होता रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ बताओ। हाँ पक्का समझ में आया? सिया, साक्षी, सृष्टि हाँ समझ में आ सर। रहा है? सृष्टि समझा? हाँ पक्का पक्का बोलो, हाँ हाँ नहीं करना। पक्का बोलो, कॉन्फिडेंस। अरे सब समझ गया मैं। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे, क्यों कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? हम्म, बोलो। कॉन्फिडेंस से बोलना है, ऐसे नहीं बोलना। नहीं भी आता है समझ तो गया सर। पक्का समझा? सृष्टि, साक्षी, हाँ समीक्षा। समीक्षा समझ में आया? समीक्षा, ठीक है। हाँ हाँ तो ये निकाला मैक्सिमम। अब आप, अगर मैं बोलूं आपको इसी प्रॉब्लम में आपको अगर मिनिमम सम निकालना है तो आप निकाल पाओगे? मिनिमम हाँ सम समझ में आया? निकाल पाओगे साक्षी से या सृष्टि? देखो, हाँ प्रॉब्लम्स को समझने का ट्राई करो। किसी किसी भी आप किसी किसी से बात करोगे तो उसको समझने का ट्राई करोगे ना। समझ में आ रहा है? ये इसको एक आपको अगर आपको इससे लंबे टाइम चलाना है, इसके किसी के भी साथ लंबा टाइम चलना है, तो आप उससे क्या बनाते हो? सबसे पहले पहचान बनाते हो, दोस्ती बनाते हो ना, बराबर है? उसको समझना पड़ता है आगे वाले को। तो आपको डीएसए के साथ आगे बढ़ना है तो आपको इसके साथ दोस्ती करना पड़ेगा और इसको बहुत समझना पड़ेगा। यार ये कैसा बंदा है, हम बोलते नहीं, ये कैसा, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, मैं समझना है इसको। तो आपको डीएसए को ऐसे समझो कि इसको मुझे समझना है, क्योंकि यही मुझे आगे जाके मेरी नैया पार लगाएगा। तो इसको तो मैं छोड़ नहीं सकता, तो इसको मुझे समझना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे समझो कि इसको समझना है मुझे, कैसा काम कर रहा है, हो क्या रहा है, समझने अंडरस्टैंड करो, ठीक है? रट्टा नहीं मारना। समझ आ रही है बात? यस। साक्षी, शेयर, सृष्टि, समीक्षा, आगे बढ़े। बताओ, हाँ ना, कुछ भी नहीं बोल रहे आप। हेलो, आ रही है क्या साउंड? समीक्षा, हाँ साक्षी, सर। समीक्षा, ठीक है। हाँ सर। तो आपको आज दो क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन क्या हो गया? हाँ, मिनिमम। मैक्सिमम। और एक तो मैंने मैक्सिमम तो खुद किया ना, आपने तो कुछ किया नहीं। मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालना है। हाँ अब ये मैक्सिमम मिनिमम क्या निकालना है, समझ में आया? पेयर। साक्षी समझा?
हाँ दूसरा क्वेश्चन, अच्छा मुझे बताओ, आपको पेयर्स प्रिंट करते आएगी? अगर मैं बोलूं कि गाइज आपको पेयर्स प्रिंट करना है, तो कर लोगे? पेयर प्रिंट करते आएगी? हाँ। दूसरा है प्रिंट द मैक्सिमम सब एरे। ठीक है, दिख रहा है समीक्षा? स्क्रीन दिख रहा है? समीक्षा मैडम, दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ सर दिख रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन कौन सा बनाना है? सब आ रहे, मैक्सिमम सब आ रहे। हम्म, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। गाइज आर यू एक्साइटेड? सर मैक्सिमम सब एरे मतलब क्या करना है? हाँ, तो ये क्वेश्चन अभी मुझे समीक्षा बताएगी कैसे सॉल्व करना है ना समीक्षा? समीक्षा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? अच्छा गाइज, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ। साकिब की। अच्छा, तो आज अच्छा, आपके पास कुछ अच्छे जोक्स है सुनाने के लिए? अगर मैं बोलूं कि गाइज कैन यू टेल मी सम जोक्स, कुछ अच्छे जोक्स है? बताओ, वन बाय वन करते हैं आज। हाँ, साक्षी, साक्षी। नहीं है सर। अरे होगा होगा, कुछ भी जैसा अपने को पता होगा वैसा, जो भी है इतना है, ये नहीं है कि अपने को उसमें डिग्री थोड़ी करना है। बताओ, चलो साक्षी बताओ, जोक बताओ, बताओ बताओ। नहीं पता। कुछ भी, जो भी होगा, कुछ तो पता होता है, चुटकुला या ऐसा वैसा कुछ तो पता होता है, बोलो। चलो चालू करो। नहीं है तो सर मुझे। अरे आता होगा ना, नेट से पढ़ के बता दो। हाँ, करो करो जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करना। बताओ, अच्छा जोक बताओ, आज बहुत टेंशन में हूं मैं। बताओ जोक। होता है, बहुत जोक है अपने पास। हाँ सृष्टि। नेट पे देखिए अच्छे नहीं लग रहे। नेट, अरे जो अपने बचपन से सुनते आ रहे होगे आप, शर्माना थोड़ी है इधर में। नहीं सुने। एक भी जोक नहीं अभी सुना? सुने होंगे तो भी याद नहीं आ रहा। हाँ समीक्षा बताओ। समीक्षा, हाँ सर। कैसे लोग हो यार, हम हमें अगर पूछते थे ना तो हम एक से एक जोक बता देते। हाँ बताओ, कोई जोक बताओ समीक्षा। पता नहीं सर। अरे सबको जोक नहीं पता क्या? मैं ही एक जोकर हूँ क्या यहाँ पे? हाँ, एक को भी जोक नहीं पता? बताओ बताओ, चार में से एक को तो आता होगा जोक। हाँ, बताओ। अरे कुछ भी, इतना इतना सोच रहे हो, इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो? कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं है आजू बाजू में। बताओ बताओ जल्दी, टाइम मत वेस्ट करो, करो। सोचो कोई अच्छा जोक। अच्छा है ना, कोई भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ समीक्षा। किसी को नहीं पता कि बोलोगे नहीं? हाँ, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। आवाज आ रही है कि बस आपको बोलना आ नहीं है? रही है। मुझे आ रहा है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपके पास में कल जोक्स पढ़ के आना, एक एक जोक सब बना के आना, ठीक है, कल पूछूंगा मैं। हाँ, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ कल जोक करने का एकदम अच्छा जोक, दो तीन जोक पढ़ के आना, ठीक है। यानी एक भी पढ़ के आया तो भी चलता। तो हर दिन पढ़ के आया करो, अच्छा होता है, हम जोक्स थोड़े करते रहेंगे। तो ये मेरा एरे है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, और ये हो गया, कल जोक पढ़ के आना 0 1 2 3 4, ठीक है गाइस? हाँ ठीक है। तो एक सब एरे क्या होता है हमें, क्योंकि क्या बोला है, प्रिंट द मैक्सिमम सब एरे, तो आपको प्रिंट पता है क्या होता है? जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें उसकी सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो प्रिंट आपको पता है, द आपको पता है, मैक्सिमम भी पता है, बट सब एरे नहीं पता। तो ये आपको अगर करना है तो सब एरे का मीनिंग समझ में आना चाहिए ना, सब एरे क्या होता है। हाँ तो सब एरे क्या होता है, बताओ समीक्षा। सब एरे इज अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे। समझ में आ रहा है? दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सब एरे का मतलब होता है कोई ऐसा टुकड़ा एरे का जो कंटिन्यूअस होगा, ऐसा टुकड़ा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इस ये जो एरे है, इसमें से क्या क्या सब एरे निकल सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ 2 और 4 निकल सकता है, बराबर है? बराबर है, टुकड़ा टुकड़ा निकालना है, 2 4 निकल सकता है। उसके अरे यार, नेट गया क्या मेरा? मेरा आपको स्क्रीन दिख रहा है कि स्क्रीन गया? अरे यार, हाँ चलो, स्क्रीन दिख रहा है स्क्रीन गाइस? समीक्षा या दिख रहा है आपको? आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ ये दबा दिया रिफ्रेश, अब ये रिफ्रेश होगा नहीं। अरे भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ लाइफ इज रेस, व्हाट विल हैपन। अरे अच्छा, पहले के जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो हुए हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हो? यस गाइस, हाँ प्रैक्टिस करते रहना। मैं अगर आप मेरे पे डिपेंड रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सब एरे का मतलब होता है एक कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे, समझ में आ रहा है? एक टुकड़ा, कंटिन्यूअस पार्ट का मतलब, इसको इस कंटिन्यूअस पार्ट का मतलब क्या है, इसको बोलो टुकड़ा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना समझ में आया? साक्षी, सिया, समीक्षा। हाँ अब इस एरे के टुकड़े हाँ करते हैं। मैं बोलता हूँ कि एक टुकड़ा, मैं बोलता हूँ 2 4 निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, क्योंकि 2 भी एक पार्ट है ना, एक टुकड़ा है। 2 4 निकल सकता है। और क्या निकल सकता है? 2 4 6 निकल सकता है। समझ में आ रहा है? और क्या निकल सकता है? 2 4 6 और 8 भी निकल सकता है, बराबर है? गाइस, आर गेटिंग दिस? बताओ। 2 4 6 8 10, ये भी निकल सकता है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? यस गाइस, बताओ। अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना, कुछ नहीं बोलते आप। साउंड आ रहा है हाँ नहीं आ रहा? इधर समझ में आया? तो सब एरे क्या होता है? हाँ इज अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे। समझ में आया? पार्ट का मतलब क्या है? टुकड़ा। हाँ, साक्षी से या सृष्टि, समीक्षा, समझ में आएगा इतना? इस सब एरे का मतलब क्या होता है? हाँ सर। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सब एरे क्या होता है? इट इज अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे, बराबर है? कंटिन्यूस यानी अगर मैं 2 4 देखूं तो 2 4 एक साथ ही आ रहा है ना यहाँ पे, यानी इस एरे में भी 2 4 कैसा है, साथ में ही है, कंटिन्यूस ही है ना 2 4। समझ में आ रहा है क्या गाइस? समझ में आ रहा है? हाँ 2 और 4 हाँ कंटिन्यूस है। अगर मैं लिखता हूँ ऐसा 2 और 6, तो ये सब एरे नहीं है, बिकॉज 2 और 6 ये कंटिन्यूस नहीं है, बीच में 4 आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पे मैंने 2 4 6 लिखा है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 2 6 और 8, ये कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि बीच में तो 4 आ रहा है, तो कंटिन्यूस नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो एक कंटिन्यूअस होना चाहिए, समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी 2 हमने लिखा 2, तो 2 यहाँ पे है, फिर 6 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे, तो ये कंटिन्यूअस हो गया क्या? नहीं हो गया, बिकॉज 1 के बाद में 0 के बाद में 1 है, फिर डायरेक्टली हमने किया 0 लिया, फिर डायरेक्ट 2 लिया, फिर 3 लिया, बिकॉज कंटिन्यूअस होता तो यहाँ पे 1 आता। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ तो आपको सब एरे मतलब समझ में आया है कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? मुझे बताओ, कंटिन्यूअस सब एरे, एक सब एरे कंटिन्यूअस क्या होता है, समझ में आया क्या? हाँ ओके, अब मैं आपको पूछता हूँ, आप बताओ ये सब एरे होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ 2 6 8 और ये 10, ये सब एरे है क्या? यस गाइस? नहीं नहीं है, क्यों है क्या? नहीं। सिया साक्षी, सिया सृष्टि, सब एरे है क्या ये? नहीं। नहीं है। तो अगर लिखता हूँ 6 8 और 10, ये सब एरे है क्या? हाँ हाँ है, क्यों? देखो, टुकड़ा कितना, टुकड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, टुकड़े से हमें लेना देना नहीं, बट वो कंटिन्यूस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? टुकड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, बट वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तो ये कंटिन्यूस है। दूसरा बताओ। हाँ, ये है क्या सब एरे? नहीं। साक्षी, सृष्टि, ये है सब एरे? नहीं। ये नहीं। नहीं। सिया सृष्टि है ये? नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, अब है क्या? हाँ है। हाँ। तो एक कंटिन्यूअस होना चाहिए। हाँ समझ में आ रहा है? छोटा बड़ा वो उसके टुकड़े की साइज से हमें कोई मतलब नहीं है, बट वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका मतलब होता है ये सारे क्या हो रहे हैं, हमारा सब एरेज हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है गाइस? हाँ। सब एरे का मतलब क्या है? अब ये हो गए हमारे सब एरेज, ये जो निकाले ना, ये जो हमने अभी निकाले, इसको बोलते हैं सब एरे। अब हमें जो ये एरे दिया है, इसमें से हमें मैक्सिमम सब एरे निकालने, मैक्सिमम मैंने जितने भी सब एरे इस एरे से निकल सकते हैं, वो सारे सब एरे हमें निकालना है। समझ में आया क्या? हाँ। यानी इस एरे से जितने भी टुकड़े बन सकते हैं, वो सारे टुकड़े हमें निकालना है। समझ में आ गया? बट वो क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है? कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो सब एरे होगा क्या? नहीं। 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 नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, एक कंटिन्यूअस सब एरे निकलना है। बराबर है? ठीक है। तो हम सबसे पहले हाँ। देखते हैं कि कंटिन्यूअस सब एरे कैसे निकलता है। अब मुझे बता, देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, मैं क्या मैं 2 को एक सब एरे बोल सकता हूँ? हाँ। बोल सकता हूँ, क्योंकि ये भी क्या है, एक टुकड़ा ही तो है। नहीं है, छोटा है बस। समझ हम्म। में आ रहा है गाइस? हाँ। छोटा ही तो है, टुकड़ा टुकड़ा होता है ना। समझ में आ रहा है? अब मैं इसमें से सारे सवारे निकालता हूँ, तो सबसे पहले सवारे क्या निकलेगा? 2, बराबर। 2। उसके बाद में 2 4, बराबर है? हाँ गाइस, 2 4 6, ऐसे निकलेगा ना? 2 4 6 8, 2 4 6 8 एंड 10। ये हो गया क्या? 2 से स्टार्ट होने वाले सब एरे मैंने निकाल लिए। समझ में आ रहा है गाइस? समीक्षा, सिया, सुरुचि, साक्षी, समझ में आया क्या? सर। समीक्षा, समझ में आया? हाँ साक्षी, सिया, सुरुचि, समझ में आया? सृष्टि, समझ हाँ समझ सर। में आ रहा है? चलो सृष्टि, सॉरी समीक्षा, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट सब एरे बताओ इसका। एक एक को पूछूंगा मैं। समीक्षा बताओ। 4 हाँ। 4 6 हाँ। 4 6 8 चलता है?
4 6 8 10 हमेशा चेक करना सही है सब, समीक्षा सब सही है। सर वहाँ 4 6 8 चाहिए ना, वहाँ 10 नहीं चाहिए। आपने तो बताया 10 में तो कुछ लिख, आप जो बोल रहे हो वही चल रहा है, वही लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। चलो साक्षी बताओ नेक्स्ट वाला। 6 हाँ 6 8 हाँ 6 8 10 हाँ। अरे यार आपके इसमें कुछ आया नहीं। हाँ चलो बताओ सृष्टि। सृष्टि बताओ इसके बाद फिर सब है। सृष्टि है क्यों गई? सिया, मेरा साउंड आ रहा है? हाँ सर। हाँ बताओ सिया, सब है नेक्स्ट वाला। 8 हम्म, उसके बाद में 8 और 8 10 10, और उसके बाद में लास्ट में कौन 10 सा आएगा? 10। समझ में आ रहा है? 10। समझ में आ रहा है हाँ guys? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में हाँ आ गया? बताओ, समझ हाँ में आ गया? तो इस तरह से हमें सब एरेज जो है वो प्रिंट करवाना है। इट इज नाउ हाउ वी हैव टू डू सम लाइक प्रिंट सब एरेज। अब इसको करने का लॉजिक क्या होगा? ठीक है, तो अगर आपको पेयर वाला समझ गया तो आप ये कर पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको पेयर वाला लॉजिक समझ गया तो आप ये वाला लॉजिक बहुत आराम से कर पाओगे। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? हाँ, तो हमने स्टार्ट एंड लिया था ना पेयर में, लिया था स्टार्ट एंड, लिया था कि नहीं गाइस? हाँ लिया था। स्टार्ट और एंड लिया था। अब इसको वही सेम इससे सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान देना, हमें करना क्या है, हमें लेना है स्टार्ट, हमें लेना है एंड, और इन स्टार्ट और एंड के जितने इसमें इसके बीच में जितने भी पेयर्स हैं वो पेयर्स प्रिंट करवा देना है। समझ में आ रहा है? हमें लेना है स्टार्ट, हमें लेना है एंड, और इन दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं या पेयर्स आते हैं, तो एलिमेंट बोल दो या पेयर्स बोल दो, सारे एलिमेंट या पेयर हमें प्रिंट करवाना है। तो हमें स्टार्ट लेना है, एंड लेना है, और इन दोनों सारे के बीच के जो भी पेयर्स है वो प्रिंट करवा देना है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ध्यान दे, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, टेंशन लेते हो फालतू में, कुछ मेरे को भी देते हो, कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं लेता हूँ स्टार्ट इक्वल टू क्या होगा? 0। अब यहाँ पे एंड 4 होगा क्या? नहीं होगा। एंड भी क्या होगा? बोलो, 0। समझ में आ रहा है? सॉरी, समझ में आया क्या गाइस? हाँ। हेलो, सॉरी, स्टार्ट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? 0। और एंड क्या होगा? एंड क्या होगा हमारा? स्टार्ट प्लस 1। समझ में आया? अब मुझे बताओ, स्टार्ट की वैल्यू क्या है? 0, और एंड की वैल्यू क्या है? 1। 0 बराबर है? 1 इन इन दोनों के बीच में कौन सा एलिमेंट आता है स्टार्ट और एंड के बीच में? एक ही आता है, विच इज 2। यहां से यहां तक एंड के एंड को प्रिंट नहीं करना, उसके बीच में ध्यान देना, स्टार्ट और एंड, इसके बीच में मिडल में जितना एलिमेंट है वो प्रिंट करना है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी ऐसे समझो, जो एंड है, ध्यान ऐसे समझो, देखो यहाँ पे स्टार्ट है, स्टार्ट्स और एंड है, ये हमें समझ गया, स्टार्ट हो गया, एंड हो गया। एंड को प्रिंट नहीं करना, एंड के इधर जितने भी हो गए ना वो हमें प्रिंट करना है। समझ में आ रहा है? एंड के इधर, अब एंड क्या है? 1, तो 1 के इधर क्या है? 0, तो क्या प्रिंट होने वाला है? 0 ही प्रिंट होने वाला है। समझ में आया क्या गाइस? बताओ, समझ में आ रहा है? साक्षी शेयर हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या? देखो, नहीं, थोड़ा 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 मेरे साथ बने रहना, समझ में आएगा सारा। ध्यान देना, बस इतना ध्यान रखना। सबसे पहले स्टार्ट निकाल लेंगे,
उसके बाद में एंड निकालेंगे, स्टार्ट हमारा 0 रहेगा स्टार्टिंग में, एंड को करेंगे s+1। और तीसरा स्टेप क्या है, स्टार्ट से एंड तक, ध्यान देना, अब स्टार्ट से एंड तक इसके बीच में जितने भी आएंगे, स्टार्ट से लेसा, देखो ये एंड है, एंड एक एलिमेंट होगा, एक एंड एक इंडेक्स है, तो इसको एंड को प्रिंट नहीं करना है, एंड के पीछे जितने भी एलिमेंट है वो सारे प्रिंट कर लेना है। समझ में आ रहा है? एंड के पीछे जितने भी होंगे, तो एंड के पीछे क्या है, वन, वन, वन के पीछे क्या है, जीरो ही है, तो जीरो ही प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, साक्षी, श्रेया, श्रुति, समीक्षा, कंफ्यूज हो रहे हो ना? बोलो, जेन्युइनली बोलो, हाँ कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ, होने दो, अच्छी बात है। मेरे साथ बने रहना बस, हाँ, मेरे साथ बने रहोगे सारा समझ में आएगा। ठीक है? सर ये आपने एंड s+1 क्यों लिया, जीरो ही क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर जीरो स्टार्ट लेते भी तो, जीरो एंड भी जीरो है तो टू प्रिंट होगा ना वो वहाँ। अगर आप s+1 ले रहे हो तो 2,4 प्रिंट होगा वो। नहीं ना, वही तो है ना, वही तो लॉजिक है, समझो तो। स्टार्ट से एंड तक जाना है, ध्यान देना, पहले स्टार्ट निकाल लिया और एंड निकाल लिया। स्टार्ट की वैल्यू क्या है, 0, समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है। एंड की वैल्यू क्या है, 1, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? बताओ, इतना समझ में हाँ आया? 1 के देखो, स्टार्ट से प्रिंट करना है, बट एंड को इंक्लूड नहीं करना है। एंड जो है ना, इसको प्रिंट नहीं करना है, इसको क्या करना है, प्रिंट नहीं करना है। तो मुझे बताओ, 0 स्टार्ट से एंड में, स्टार्ट 0 है मेरा, एंड 1 है, एंड को कंसिडर नहीं करना है, यानी स्टार्ट से एंड तक एलिमेंट, एंड तक नहीं है, एंड के कम तक, एंड से नीचे, लेस देन एंड। ध्यान दो, स्टार्ट से लिखता हूँ लेस देन एंड तक जितने भी एलिमेंट हो गए। अब एंड क्या है, 1, तो 1 का लेस क्या होता है, 0, तो एक ही एलिमेंट प्रिंट होगा, विच इज 2। समझ में आ रहा है? क्योंकि 0 और लेस देन एंड में तो एक ही एलिमेंट आता है। समझ में आ रहा है? एंड क्या है, 1, तो 1 का लेस क्या होता है, 0, तो इसके बीच में तो 0 ही आ रहा है, यानी 0 ही एलिमेंट आ रहा है। स्टार्ट से प्रिंट करना है, ऐसा नहीं बोलो, स्टार्ट से प्रिंट करना है, क्योंकि मुझे 2 चाहिए, 4 चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? हेलो, साक्षी, सिया, हाँ सृष्टि, बने मेरे साथ बने रहना, हाँ? मेरी बात हाँ। गौर से सुनना, समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट की वैल्यू क्या थी, 0, एंड की वैल्यू क्या होगी, 1। अब एंड की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, बताओ, 2 हो टू। जाएगी। समझ में आया? अब स्टार्ट हो गया, 0 ही है स्टार्ट, एंड क्या हो जाएगा, 2। अब 2 यानी 2 का लेस क्या होता है, इसके बीच में कितने एलिमेंट आते हैं, 0 और 1 आता है। समझ में आ रहा है? एंड के नीचे कितने एलिमेंट आते हैं, 2 को नहीं पकड़ना है, 2 के लेस कितने एलिमेंट आते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 2 और 4। ये हो गया 0, ये हो गया 0 और 1। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब स्टार्ट की, अब एंड की वैल्यू क्या होगी, फिर से 2 से 3। थ्री। समझ में आ रहा है? एंड की वैल्यू क्या होगी, 3। 3 से कम देखना, तो ये हो गया 0 1 2। 3 को कंसिडर नहीं करना है। कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 0 1 2, तो क्या प्रिंट होगा, 2 टू 4 फोर सिक्स। 6। तो यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। इसको कंसिडर नहीं करना, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो प्रिंट करना है। फिर 3 से स्टार्ट, एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 4। समझ में आ रहा है? अब इसके 4 से नीचे कितने एलिमेंट आते हैं, 1 2 3, यानी 0 1 2 3। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा, और एक मिनट, 0, एक मिनट, 0 1 2 3, तो 3 है ना, हाँ, तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। समझ में आ रहा है? सॉरी सॉरी, नॉट 3, मैंने निकाल लिख दिया। तो ये 3 हो गया, और यहाँ पे आ गया 8। समझ में आ रहा है क्या? हाँ बताओ, साक्षी जी या श्रुति, इतना समझ में आया? हाँ। समझ आ रहा है? इतना क्लियर है कि कैसे हमारा लूप चल रहा है? धीरे धीरे समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले स्टार्ट की वैल्यू क्या कर देंगे, बोलो, i+1, या फिर स्टार्ट +1। समझ में आ रहा है? सॉरी, स्टार्ट की वैल्यू क्या करेंगे सबसे पहले,
0 एंड के वैल्यू क्या करेंगे, जीरो। स्टार्ट प्लस 1। तो 0 और 1 उसके बीच में क्या आता है, 0 ही आता है। 0 और 1 के बीच में 0 ही आता है ना, कि 0 1 आता है। 0 हाँ के और 1 के बीच में तो 0 ही आता है ना, यानी इधर पीछे 0 ही आएगा, क्योंकि 1 तो आएगा नहीं। 1 से ले से देखना है हमें, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। चलो समीक्षा, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चलता रहेगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, बताओ आई की वैल्यू क्या होगी? अब 5 तो हमारे पास इंडेक्स है नहीं, हमने आई थिंक कुछ गड़बड़ किया। ये गया 0, ये हो गया 1, हो गया 0 1, तो एंड की वैल्यू हमारी 3 थी, तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन साइज चलेगा तो 4 तक चलेगा हमारा। इसको देखते हैं, हाँ थोड़ा और इसको ड्राई रन करते हैं और समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और बेहतर तरीके से इसको कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रहा है इसमें, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। प्रॉब्लम मैंने कुछ नहीं है, सारा सही है, कुछ नहीं है इसमें प्रॉब्लम वगैरह। ठीक है, तो देखो स्टार्ट की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी, s+1। s+1 यानी क्या हो जाएगी, 0 + 1 1। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया एंड। ठीक है, अब 0 और देखो, अब हम ई को कंसिडर नहीं करेंगे, ध्यान देना क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज क्योंकि ई को और एस को मैं दोनों एक ही टाइम एक ही जगह पे कर दूं ना, तो दोनों इस पे 1 2 2 प्रिंट हो जाएगा, या फिर लॉजिक सही बैठेगा नहीं वहां पे, फिर उसको आगे लेके जाना पड़ेगा, यानी थोड़ा लॉजिक को और वहां पे मॉडिफाई या फिर बोल सकते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट लेता हूँ, एंड लेता हूँ। स्टार्ट को एंड के आगे, सॉरी एंड को स्टार्ट के आगे खड़ा करता हूँ, और एंड के पीछे जितने भी एलिमेंट है वो प्रिंट करवा देता हूँ। समझ में आ रहा है? तो एंड की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 1 है। तो 1 से लेस क्या होता है, 0। इसके नीचे कितने हैं, एक ही एलिमेंट है, 0 से नीचे तो कुछ है नहीं। समझ में आ रहा है क्या गाइस? समझ आ रहा है? साक्षी या सुस्ती, हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ फिर सर। से बता रहा हूँ वही लॉजिक। ठीक है, तो इसके बीच में स्टार्ट से तो होगा, स्टार्ट से तो प्रिंट करना स्टार्ट करना है, बट एंड को इंक्लूड नहीं करना। तो स्टार्ट से करो और लेस देन एंड करो, तो 1 का लेस क्या होता है, 0। तो 0 0 0 में क्या प्रिंट होगा हमारा, ओनली एक एलिमेंट प्रिंट होगा, विच इज 2। समझ आ गया? हाँ सर। फिर एंड की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2। अब ये हो जाएगा एंड हमारा 2। 2 के लेस में क्या क्या आता है, 0 आता है और 1 आता है, बराबर है? तो क्या प्रिंट होगा हमारा, 2 और 4। समझ में आ गया? ये हो गया 0, ये हो गया 1, और 0 1 की मैंने प्रिंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ। बताओ, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या होगा, एस की ई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, 3। समझ में आया? हाँ। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, 2 4 6। 2 4 इसके बीच में क्या आता है, 0 1 3 हो गया, ये 3 है। हाँ ठीक है, इसको ये मैं निकाल देता हूँ, ये 3 है। ठीक है, तो 0 1 और 2 प्रिंट होगा। तो 0 क्या है मेरा, 2 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 6 है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, यह हो जाएगा हमारा 4। समझ में आएगा? अब 0 1 2 3 प्रिंट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, सॉरी सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 फिर 4 क्या होगा, 6 8। 4 हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं, 2 4 6 एंड 8। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये चलता रहेगा। अब फिर दूसरे इसका निकलेगा, फिर अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एस क्या था पहले, 0 था, फिर 1 हो जाएगा, फिर s+1 स्टार्ट हो जाएगा, तो s+1 है ना, सर फिर 10 तो नहीं आएगा ना? 10 आएगा, आएगा। लॉजिक में आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझ रहे हैं? यानी पूरा लॉजिक मैं आपको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। 10 भी आएगा, किस तरह से आएगा बताता हूँ। बट सबसे पहले एस की वैल्यू क्या थी, 0 थी, फिर 0 एस, सॉरी, तो सबसे पहले एस की वैल्यू क्या थी, 0 थी, फिर s+1 स्टार्ट हो गया, एंड इज इक्वल टू s+1, फिर 1 होगी, फिर s+1 स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? यानी एक एक हम कैसे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या?
एक एक हम क्या करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहे। समझ में आ रहा है? ये बीच हाँ में तो इस मैं आपको कंफ्यूजन, मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए मैं ज़्यादा टर्म यूज़ नहीं कर रहा। ये भी ये इसको कट कर देता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा जीरो। तो एंड मेरा क्या हो गया, S+1। लॉजिक समझ में आया कैसा हो रहा है? हाँ ठीक है। तो इसी तरह से हमारे चलते, अब फोर नहीं आएगा है ना, एरे ऑफ फोर नहीं आएगा, ये हमारा सवाल है ना, राइट गाइज? हाँ क्योंकि हमने अभी तक प्रिंट किया और उसमें फोर नहीं आ रहा है। तो क्या कैसे कर सकते हैं, यानी व्हाट शुड वी डू, मीन्स क्या कर सकते हैं इन द एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम जो हमने बनाया, कि स्टार्ट से स्टार्ट होगा, एंड पे जाके लेस देन एंड तक प्रिंट करेगा। तो अगर मुझे इसको एंड को भी इंक्लूड करना है, यानी लास्ट, क्योंकि एंड हमारा ये भी होगा, तो अगर मुझे इसको भी प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या लॉजिक हम बना सकते हैं इसके अंदर? यस, अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू करूंगा तो चलेगा क्या, कि लेस देन नहीं, लेस देन इक्वल टू तो चला, तो ऐसा ऐसे चलेगा? क्या लगता है आपको? थोड़ा सोच, साथ ही साथ में देखते हैं इसको, साथ साथ में सॉल्व करते हैं या फिर सोचते हैं। अगर मैं लेस देन करूँ तो एंड आएगा नहीं, बराबर है? हाँ समझ में आया? तो और मैं टू टू का तो प्रिंट नहीं कर सकता, यानी मैं हम्म, टू स्टार्ट और एंड को दोनों को एक जगह पे नहीं रख सकता। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू एंड तक चलाऊं तो चलेगा क्या? लेस देन ना करके लेस देन इक्वल टू एंड तक करूँ तो चलेगा क्या? बताओ, नहीं चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा? क्या प्रॉब्लम है अगर मैं लेस देन इक्वल टू करता हूँ तो? तो फिर इंडिविजुअल जीरो नहीं आएगा, इंडिविजुअल जीरो नहीं आएगा, इंडिविजुअल जीरो है नहीं। क्योंकि एस स्टार्ट प्लस वन है ना, तो 2 and 4 आएगा। हाँ, बताओ साक्षी, या श्रुति, सोचो कैसे कर सकते हैं। साथ साथ में थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करना है, ऐसा नहीं वैसे मैं सॉल्व करूँ। अगर मैं यहाँ पे लेस देन ना हटा के लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ, क्या हो जाएगा? सबसे पहले अगर मेरा आई की वैल्यू, सॉरी, अगर मेरे एस की वैल्यू जीरो है और एंड की वैल्यू क्या है, वन है, तो इसके बीच में क्या प्रिंट होगा? अगर मैं लेस देन इक्वल टू करता हूँ तो, यानी इसकी यहाँ तक पूरा सारा जीरो से वन, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? पहले इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा? टू और फोर प्रिंट हो जाएगा, बराबर हाँ है ना? ऐसे होगा ना हाँ सभी का? तो हाँ ऐसा तो नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा? हाँ समीक्षा, सोचो क्या। और लेस देन ARR डॉट लेंथ तक। लेस देन ए आर डॉट लेंथ करेंगे तो फिर भी स्टार्ट तो हमारा S+1 से स्टार्ट होगा ना, यानी स्टार्ट प्लस वन, और स्टार्ट फाइव, एंड बढ़ता रहेगा। अगर एरे हमने 5 लिया तो लेस देन 5 4 4 तक फिर वो प्रिंट होगा, मतलब 4 तक एलिमेंट्स आएंगे उसमें। यानी ई की वैल्यू हमारा जो एंड है वो स्टार्ट हो जाएगा S+1 से। यानी देखो ये जो ई है ना, हाँ, सोचो थोड़ा, आप भी खुद सोचने का ट्राई करो, जो ये सारा डीएसए का सारा सोचने का काम है। जो ई है ना वो स्टार्ट कहाँ से होगा? S+1 से, बराबर है? और कहाँ तक जाएगा? जब तक ई लेस देन ए आर डॉट लेंथ तक चलेगा ना, ऐसे ही चलेगा ना, और ई प्लस प्लस होगा, ऐसे ही होगा, बराबर? बराबर है गाइस? ऐसे होगा ना? हाँ कि नहीं? ऐसे ही चलेगा ना लूप? स्टार्ट कर देंगे S+1 से, कहाँ तक जाएगा? एरो डॉट लेंथ तक जाएगा और ई प्लस प्लस होगा। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? हाँ, साक्षी, सिया, सुस्ती, बताओ। अरे आवाज आ रहा है कि नेट खत्म हो गया?
मेरा आवाज आ रहा है आपको? बताओ। हाँ सर। क्या करना पड़ेगा फिर? हम्म। बोलो बोलो, सोचो। आ रहा है कुछ दिमाग में? हाँ हो कि नहीं? कंफ्यूज हो रही हो क्या? कैसा करना है, क्या करना है? देखो, सबसे पहले स्टार्ट हमें स्टार्ट कर देना है, एंड कैसे स्टार्ट और एंड कैसे निकालना है, समझ में आ गया? बताओ। समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या? यस गाइस। स्टार्ट निकाल लेना है, एंड निकाल लेना है, इतनी बात तो समझ में आ गया। हाँ। ओके। फिर क्या करेंगे? स्टार्ट और एंड में जितने भी एरे आ रहे हैं वो निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब बहुत इजी प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो जो स्टार्ट है उसको जीरो से स्टार्ट करेंगे, एंड जो है, ध्यान देना यहाँ पे, इसको कोड से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको कोड करके देखते हैं, इजी है, कुछ नहीं है, बहुत इजी पर प्रॉब्लम एंड भी जीरो से स्टार्ट किया तो हो सकता है। है। देखो ना अभी मैं कैसे बनाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो मैंने क्लास बना रखा है मैक्सिमम, इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि ये आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है कोड से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये निकाल देता हूँ, कुछ नहीं है, इजी प्रॉब्लम है, ध्यान देना। सबसे पहले हमें तो यहाँ पे स्टैटिक लगाना पड़ेगा, स्टैटिक वॉइड प्रिंट सब एरे। ठीक है। ओके, ये आ गया एरे, और मैं एरे फालतू में निकाल दिया वाई। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, पहले स्टार्ट निकालना है, ये सारा लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा, बट पहले कोड देख लो इसका कैसा काम कर रहा है, उसके बाद मैं आपको लॉजिक भी समझाऊंगा, कुछ टेंशन मतलब सारा समझाता हूँ। सबसे पहले एरे बना लेते हैं। तो इंटीजर ए आर स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू ये। तो ये क्या था हमारा, 2 4 6, 2 4 6 8, 8 और 10। ठीक है। तो देखो, स्टार्ट और एंड हम ऐसे वेरिएबल्स नहीं लेंगे, वी आर नॉट टेकिंग स्टार्ट। देखो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले एक फॉर लूप लगा लेते हैं, और इंटीजर इसको ले लेते हैं स्टार्ट इक्वल टू 0। ये स्टार्ट कहाँ तक जाएगा? लेस देन, अब यहाँ पे स्टार्ट नहीं लेते, आई ले लेते हैं। सो आई राइट आई इक्वल टू 0, जो स्टार्ट और एंड है यहाँ। आई लेस देन ए आर डॉट लेंथ। और मेरा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है। स्टार्ट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे निकालेंगे हम स्टार्ट, जो आउटर लूप होगा ना, इंटीजर स्टार्ट और इंटीजर एंड। ठीक है। यहाँ पे ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो जीरो से स्टार्ट होगा वही तो, वही से हमें पहले पहले एलिमेंट मिलते रहेंगे। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो वहां से हमें पहले एलिमेंट मिलेंगे। तो यहाँ से मैं बोल देता हूँ स्टार्ट क्या हो जाएगा, आई। समझ में आया क्या? ये स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। तो ये जो आउटर लूप है ये क्या निकालेगा, दिस विल गिव्स अस द स्टार्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? जो ये है आउटर लूप आई, वो हमें क्या हाँ। देगा, स्टार्ट देगा। तो मैंने स्टार्ट को क्या कर दिया, आई। समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ। और दूसरी बात, अब इसके अंदर एक जो एंड है, ओके, दिस विल गिव्स अस अ एंड। कैसे? अब जो इनर लूप है, ध्यान देना, ये तो मैंने लिखा निकाल लिया किसके लिए, स्टार्ट के लिए लूप, क्योंकि मुझे बार बार वैल्यू चेंज 0 1 2 ये होना चाहिए। अब इसलिए कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक लूप से मैंने स्टार्ट निकाल लिया, दूसरे लूप से निकालता हूँ मैं एंड। फॉर, अब एंड जो है वो i+1 से स्टार्ट होगा, राइट? एंड जो है वो i+1 से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं करता हूँ j इक्वल टू, सॉरी, इंटीजर j इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, i+1, क्योंकि ये i+1 से स्टार्ट, दो लूप ले रहे हैं,
और i+1, ये सारा आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना, एवरीथिंग आई विल क्लियर। ठीक है, i+1, जे i+1 स्टार्ट होगा बिकॉज एंड जो है, जैसे हमने एंड लिया ना i+1, एंड जो हमने लिया ना स्टार्ट +1, तो स्टार्ट क्या हो गया हमारा, आई यानी आई की जो वैल्यू होगी वही हो जाएगा स्टार्ट, और एंड क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी जे क्या हो जाएगा i+1, और जे जाएगा हमारा लेस देन ARR डॉट लेंथ, और इसको करते रहेंगे j++। अब ये जे जो है, जैसे मैंने बताया, जे हमें क्या देगा, एंड देगा, तो मैं दूंगा एंड इज इक्वल टू कर दूंगा जे। समझ में आया क्या? तो ये वाला लूप हमें आई दे देगा, ये वाला लूप हमें जे दे देगा। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है गाइस? समीक्षा, अच्छा कोड देखो, बस इतना टेंशन मत लो, देखो आई कैन अंडरस्टैंड, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आवाज आ रहा है? इतना बता दोगे तो मेहरबानी हो जाएगी। हाँ। ठीक है, तो ऐसा समझो, मैंने यहाँ से स्टार्ट निकाल लिया, यहाँ से एंड निकाल लिया। अब ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक तीसरा लूप लगाऊंगा जो हमें प्रिंट करके देगा, इट विल प्रिंट द सब एरे, प्रिंट द सब एरे। और मैं इस सब एरे को, जो हमने किया कि स्टार्ट से एंड तक जाएगा, स्टार्ट से लेस देन एंड तक जाएगा, सो फॉर जो इंटीजर है, ओके, मैं बोलता हूँ एस, एस को स्टार्ट कर दो स्टार्ट से, या फिर एस अगर आपको प्रॉब्लमेटिक जा रहा है के ले लेता हूँ, के इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट से, के लेस देन कहाँ तक चलेगा, एंड तक, और यहाँ पे के प्लस प्लस करते हैं, ठीक है, और साउट कर देंगे। अगर आपको नेस्टेड लूप समझ में आया ना, तो ये समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर मुझे सब एरे प्रिंट करना है, यानी मुझे एक्चुअली प्रिंट करना है एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ, सॉरी एरे ऑफ के, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ARR ऑफ, मैं बस फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, ये भी छोड़ देते, फॉर्मेटिंग में और टाइम वेस्ट होगा, तो मैं निकाल देता हूँ। कोड को बस देखो, नहीं समझ में आ रहा है कोई टेंशन नहीं, मैं समझाता हूँ आपको, बस मेरे को टाइम देना। तो ये हो गया ARR ऑफ के, ठीक है, ARR ऑफ के, और ये सेम लाइन में इसके बाद में एक नई लाइन आनी चाहिए, ओके। स्टार्ट नहीं लिखना है यहाँ पे, मुझे लिखना है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटर। टाइम देना मुझे, मैं सारा सारा आपको कंफ्यूजन क्लियर करूँगा, ठीक है। बस आप एक बार देख लो कि जो हम करने वाले हैं वो कैसा दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट सब एरे को कॉल करता हूँ, और प्रिंट में कैपिटल लिखता हूँ, पी हमेशा कैपिटल, सारा लेटर कैपिटल लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी प्रिंट सब एरे, ओके। अगर इसको रन करें, सो लेट्स सी आर वी गेटिंग आवर सब एरे, इसका लॉजिक मैं आपको निकाल के देता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पहले देख लीजिए आपकी, या हमारा सब एरे किस तरह से प्रिंट हो रहा है, आर वी गेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। इजी है, इट्स डैम इजी गाइस, वेरी वेरी इजी। समीक्षा साउंड येत आहे का? अब मैंने, क्योंकि आपको वहां पे जो स्टार्ट और एंड है ना, वो डायरेक्टली बता दिया, स्टार्ट इज इक्वल टू 0 और एंड इज इक्वल टू, वैसा किया ना मैंने, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो या माय बैड, मुझे थोड़ा आपको और उल आय जे की करके बताना चाहिए था, और कुछ नहीं है, और ये आपका आउटपुट आ जाएगा, अगर आ जाए आउटपुट। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है, क्योंकि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, अ, ये मुझे बाहर, अब इस पे भी तरह मत ध्यान देना कि ये क्या कर रहे हो भाई आप, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये इस पे भी तरह मत टेंशन लेना, ये मैं निकाल देता हूँ, ये मैं डाल
निकाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये एक छोटा सा स्पेस दिखेगा हमें, तो इसलिए मैं प्लस करके छोटा सा यहाँ पे एक कॉमा लगा देता हूँ ताकि हमें वो दिखे। तो अगर इसको रन करे तो 6622, एक मिनट, स्टार्ट 224262468, एक मिनट, कुछ मिस्टेक्स कर दी। तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा ना, यहाँ के बाद मिले, और 10 यार, 10 8, ठीक है। देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। देखो सबसे पहले 2 प्रिंट हुआ, फिर 24 प्रिंट हुआ, फिर 246 प्रिंट हुआ, फिर 2468 प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट नहीं हुआ, देखते हैं। फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर 46 प्रिंट हुआ, फिर 468 प्रिंट हुआ, फिर 6 प्रिंट हुआ, फिर 68 प्रिंट हुआ, फिर 8 68 8 और 10, 10 वाला लास्ट इंडेक्स नहीं आ रहा है हमारा, हाँ। 8 10 यहाँ पे प्रिंट होना, यहाँ पे भी 10 प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आई जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, जे और लेस देन एरे डॉट लेंथ, लेस देन इक्वल टू, ओके। बड़े आसान प्रॉब्लम होते हैं। हाँ चलो देखो, देखो समझ लो पहले, हाँ बहुत ईजी है। सबसे पहले 2 प्रिंट हुआ, फिर 24 प्रिंट हुआ, फिर 246 प्रिंट हुआ, फिर 2468 प्रिंट हुआ, फिर 2468 10 प्रिंट हुआ। फिर आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? हाँ सर। हाँ, फिर 4 प्रिंट हुआ, हाँ 4 सर। 6 प्रिंट हुआ, 4 6 8 प्रिंट हुआ, 4 6 10 प्रिंट हुआ, 4 6 8 10, फिर 6 प्रिंट हुआ, 6 8 प्रिंट हुआ, 6 8 10 प्रिंट हुआ, राइट। फिर 8 प्रिंट हुआ, फिर 8 10 प्रिंट हुआ, फिर 10 प्रिंट हुआ। समझ में आया? समझ में आया? तो हाँ। इसमें करना क्या था, हमें बस वो कहाँ तक चलाना था, लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, ध्यान देना यहाँ पे। वो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में, बहुत इजी प्रॉब्लम है, इससे इजी तो प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में, सारा सेम है, कुछ नहीं है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि लास्ट एलिमेंट नहीं आएगा, बिकॉज हमारा जो एंड है वो हम लेस लेस देन चला रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे, फोकस करना। ये अगर समझ गया, सारा प्रॉब्लम समझ जाएगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये मैं पूरा ही हटा देता हूँ, इससे अच्छा नहीं लग रहा। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? बताओ, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। 2 4 6 8 10, ठीक है, ये 10 है, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 ये हो गया 4। ध्यान देना, हाँ। तो हम करेंगे क्या, देखो हम स्टार्ट और एंड डायरेक्टली नहीं, अब देखो स्टार्ट अगर मैं 0 लेता हूँ, एंड इज इक्वल टू एस प्लस वन लेता हूँ, तो ये लूप के रिलेटेड है, वी हैव टू यूज अ लूप, ठीक है। तो हम स्टार्ट क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे जिससे हम स्टार्ट निकालेंगे। तो मैंने एक लूप लगाया फॉर इंटीजर, अब स्टार्ट 0 से होना चाहिए, तो बोलता हूँ इंटीजर जो स्टार्ट है वो बोलता हूँ आई, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन ए आर डॉट लेंथ तक जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, इसको समझना, और आई प्लस प्लस होगा। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो गया? ये लूप लगा दिया, ये पहला लूप समझ में आ गया? बताओ, ये समझ में आ गया? यानी एस, एस पहले 0 होगा, फिर एस 1 होगा, फिर एस 2 होगा, फिर एस 3 होगा, फिर एस 4 होगा। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? एस कुछ भी हो सकता है ना? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम एस निकालेंगे। मैं बोलता हूँ एस इज इक्वल टू स्टार्ट इज इक्वल टू आई, यानी जो भी आई की वैल्यू होगी वो स्टार्ट कर दो, उसको स्टार्ट को उस वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो। समझ में आ रहा है? तो आई की वैल्यू पहले 0 होगी तो स्टार्ट क्या हो जाएगा 0, आई की वैल्यू 1 होगी तो आज स्टार्ट क्या हो जाएगा 1, आई की वैल्यू 2 होगी तो स्टार्ट हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है? यस गाइस, बताइए, समझ आ रहा है क्या, क्या बोल रहा हूँ? हेलो, साक्षी, सृष्टि, समीक्षा, बोलो कुछ,
बोलो, आवाज आ रहा है या मेरा नेटवर्क? हेलो। हाँ, मेरा साउंड आ रहा है, बोला करो, आप बोलती नहीं हो कुछ। हाँ गाइस, ध्यान देना इधर। अच्छा तो आपने मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ हाँ, सिया, समीक्षा, सॉरी, सिया, सृष्टि, साक्षी, आ रहा है क्या साउंड? हाँ ठीक है, देखो, क्योंकि देखो अब हमें, मैंने बोला ना स्टार्ट और एंड निकालना है, तो स्टार्ट क्या बोल सकता हूँ मैं? जीरो भी हो सकता है ना स्टार्ट, वन भी हो सकता है ना स्टार्ट, टू भी हो सकता है ना स्टार्ट, थ्री भी हो सकता है ना स्टार्ट, फोर भी स्टार्ट हो सकता है ना स्टार्ट, गाइज। यस। हाँ तो इसीलिए मैंने क्या किया, जीरो से फोर तक लूप लगा दिया, और यहाँ पे स्टार्ट को क्या कर दिया, आई, यानी जो भी वैल्यू आई की होगी वहां से स्टार्ट कर दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये इससे हमने क्या निकाला, स्टार्ट निकाला। समझ में आया? इससे हमने क्या निकाला, स्टार्ट। इतना समझ में आ गया? बताओ। हाँ यहाँ से हमने स्टार्ट निकाला, इतना ध्यान देना, यहाँ से स्टार्ट। अब मुझे एंड निकालना है, तो एंड एंड क्या होना चाहिए हमारा? एंड हमेशा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? आई प्लस वन से स्टार्ट होना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? क्योंकि जीरो जो स्टार्ट अगर जीरो होगा तो एंड कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? आई प्लस वन से। समझ में आ रहा है? यस गाइस। तो मैं क्या लिखूंगा? समझ में आ रहा है क्या? तो फॉर इंटीजर जे इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होगा जे? आई प्लस वन से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? बताओ। अब ये किस लिए लिख रहे हैं? एंड, यहां से एंड निकालने के। समझ में आ रहा है? यहां से स्टार्ट निकाला, इससे एंड निकालेंगे। समझ में आ रहा है? बताओ। अरे कुछ बोलो यार, टाइम मत खराब किया करो, हाँ सर। कुछ भी नहीं बोलते हो। एक तो हाँ बोलो ना बोलो, समझ में आ रहा है नहीं, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, बस ऐसे पड़े रहते हो। ऐसा मत करो, मेरा भी टाइम है, मुझे भी काम होते करना। तो फॉर इंटीजर जे इज इक्वल टू आई प्लस वन से स्टार्ट कर दिया। आ, अब जे को देखो, ध्यान देना, जे को मैं लेस देन चलाता हूँ ए आर डॉट लेंथ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, ए आर डॉट लेंथ और जे प्लस प्लस कर देता हूँ। इसको ओपन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट निकाल लिया, अब यहाँ पे मैं निकालूंगा एंड। मुझे एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जे। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? यस गाइस। हाँ अब एक और लूप लगाऊंगा। अब जो कहाँ से चलेगा, ध्यान देना, स्टार्ट और एंड निकाल लिया। अब क्या करेंगे, फॉर इंटीजर के, कहाँ से स्टार्ट करूंगा? स्टार्ट से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ के स्टार्ट करूंगा स्टार्ट से, के कहाँ तक जाएगा? लेस देन एंड तक जाएगा। यार आई डोंट। और नहीं रे, यार डॉट लेन, पागल, इम्पॉसिबल, यार डॉट लेन तक नहीं जाएगा बाबा। ठीक है, फिर ये थर्ड लूप क्यों लगा रहे हैं? एक लूप से, ध्यान देना, ये जो लूप है यहां से हमें स्टार्ट निकल के आ जाएगा, ये जो लूप है यहाँ से हमें एंड निकल के आ जाएगा। और जब स्टार्ट और एंड मिल जाए तो उन दो उसके बीच में के जितने भी एरे है वो प्रिंट करवा देंगे। तो ये जो लूप है वो प्रिंट करेगा सब एरे। समझ में आ रहा है? यस। समझ में आ रहा है हाँ क्या? आउटर लूप, एक लूप लगाया जिससे हमने स्टार्ट निकाल लिया, दूसरा लूप लगाया उसके अंदर जिससे हमने अब स्टार्ट कहाँ से चालू होगा? जीरो से स्टार्ट होगा, तो जीरो कर दिया, जीरो से एरो डॉट ले। फिर एंड कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? आई प्लस, मैंने स्टार्ट प्लस वन से, स्टार्ट यानी आई, तो मैंने आई प्लस वन से जे को स्टार्ट किया, लेस देन एरो डॉट लेन तक जाएगा और जे प्लस प्लस होगा। अब जब मुझे एंड मिल जाए, एंड यहाँ पे निकल लिया, एंड इज इक्वल टू जे, जब जे एंड निकल लिया, अब उसके बाद में मैंने क्या किया, स्टार्ट और एंड, स्टार्ट और एंड इसके बीच में एक लूप लगा दिया, के इज इक्वल टू स्टार्ट, के लेस देन एंड और के प्लस प्लस। अब ये स्टार्ट और एंड के बीच में जितने एरे है उसको प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और वैसे प्रिंट लिखते नहीं इसके अंदर, जावा के अंदर साउट लिखते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ ए आर आर ऑफ के। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो कि हमें देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से 10 नहीं आ रहा। अच्छा मुझे बताओ, इतना ये जो कोड लिखा, इतना समझ में आ गया? एक आई निकाल लिया, जे निकाल लिया, आई से हमारा स्टार्ट निकल जाएगा, जे से हमारा एंड निकल जाएगा, और जब हम स्टार्ट और एंड निकल जाएगा तो उसके बीच के वाले जितने सब आ रहे हैं वो प्रिंट करवा देंगे।
ये अच्छा मुझे बताओ, ये कोड भी नहीं समझा आपको? ऐसा ऐसा समझो कि मुझे ये आप कोड भी नहीं समझा। ठीक है, अब मेरा आवाज आ रहा है, सब क्लियर है? यस गाइस, मेरा आवाज आ रहा है, हाँ सब क्लियर है? अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं समझा, अगर मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो उस पर ध्यान दे दोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा, जो अभी समझाऊंगा उसको अगर ध्यान में रखोगे, उस पर ध्यान दोगे, गौर करोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं समझा, बस आपको सब एरे समझ में आया और बाकी आपको कुछ नहीं समझ में आया, सारा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। 0 से स्टार्ट, बता दो। यस गाइस, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। समीक्षा, हाँ गाइस बोलोगे? हाँ सर, हाँ। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई। क्या लिखा? स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई। तो स्टार्ट की वैल्यू बताओ क्या होगी? 0। स्टार्ट की वैल्यू आई यानी 0 हो जाएगी। समझ 0। में आ रहा है? इतना क्लियर हो गया? साक्षी, सिया, सुरस्ती, इतना क्लियर हो गया? स्टार्ट की वैल्यूज होगी 0, एंड की वैल्यू होगी 0। सिया, समझ में आया इतना? साक्षी, हाँ सर। उसके बाद में ये लूप हो गया, इस लूप की बात कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, इसको डिस्कस। जे कहाँ से स्टार्ट होगा? आई प्लस 1 से। कहाँ से स्टार्ट होगा? आई प्लस 1। तो आई की वैल्यू क्या है? 0। आई प्लस 1 क्या होगा? बताओ, जे की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 0 + 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1। तो जब जे की वैल्यू 1 होगी तो एंड की वैल्यू क्या होगी? बताओ। 1 1। 1 क्या होगी? सिया, सृष्टि, समझ में आ रहा है क्या? ये हो जाएगी 1 तो एंड भी हो जाएगा 1। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस बता दो। हाँ नहीं, कुछ तो बोलो, आप कुछ भी नहीं बोल रहे। तीसरा तीसरा ये निकल गया। इसके बाद में हमें स्टार्ट से लेस देन एंड तक जितने भी एरे वो प्रिंट करवाना है। तो स्टार्ट क्या हो गया? 0। एंड क्या हो गया? 1। इसके बीच में क्या आता है? 0 यानी 0 यानी 2 ही आता है, यानी दूसरा ही एलिमेंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? प्रिंट हो गया 2। समझ में आ गया? बताओ। हाँ। सिया, साक्षी, सुस्ती, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। हाँ, ऐसा बोला करो, आ रहा है। ये तो समझ में नहीं आएगा मुझे। हाँ, अब मुझे बताओ, ये प्रिंट हो गया, यानी के जो है वो प्रिंट कर रहे हैं इसके बीच में। अब क्या हो जाएगा? एंड की वैल्यू क्या हो, सॉरी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जे की वैल्यू सबसे पहले 1 थी ना, और 1 से क्या हो जाएगी? 2। तो एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? अगर जे की वैल्यू 2 होगी तो एंड की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? 1 से, बोलो, 2। 2 क्या हो जाएगी? सृष्टि, साक्षी, सिया, क्या होगी जे की वैल्यू? बोलो। 2. 2। अब स्टार्ट और एंड, ये वाला लूप, ये स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ये वाला है ना, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्टार्ट और एंड, स्टार्ट के कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 0 से, यानी 0 से। और कहाँ तक जाएगा? लेस देन एंड। तो एंड की वैल्यू क्या है? 2। तो 0 और 2 में क्या प्रिंट होगा? 0 और 1। तो 0 रहना ने क्या प्रिंट होगा? 2 और 4। समझ में आया? हाँ. हाँ। अब फिर से किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी? जे की वैल्यू 3 होगी। समझ में आया? जे की वैल्यू क्या होगी? 3। अब एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? 3। बताओ फिर, 0 से 3 में कहाँ प्रिंट होगा? 0 1 2। 0 2 1 4 6। 2. हाँ, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हमारा, है ना? इजी, अरे कुछ नहीं है, समझा करो। हाँ, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है। अब किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी प्रिंट करने के बाद? जे की वैल्यू। जे की वैल्यू क्या है? 3 से क्या हो जाएगी? 4। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब मैंने एरे डॉट, ये जे कहाँ तक चला है? एरे डॉट लेंथ, यानी 4 से आगे बढ़ेगा नहीं जे, 4 पे रुक जाएगा। 4 से आगे नहीं बढ़ेगा। एरे डॉट लेंथ यानी 4, लेस देन एरे डॉट लेंथ यानी 4। 5 है तो लेस देन एरे डॉट लेंथ यानी 4। 4 के आगे कुछ नहीं बढ़ेगा, बिकॉज मैंने लेंथ, एरे डॉट लेंथ लगा है, लेस देन।
अब ई की वैल्यू, अब अगर जे की वैल्यू होगी ये 4, तो ई की वैल्यू क्या होगी, ये भी हो जाएगी 4। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है? अब बताओ, अब इस किसके बीच में प्रिंट होगा, 0 से 4 के बीच में। तो 0 1 2 3, यानी क्या किसके लिए प्रिंट 2 होगा, 0 1 2 2 3, यानी 2 4 6 8। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ 4 तो लेगा ही नहीं, क्योंकि 4 के लेस प्रिंट करना है हमें। अब जे की वैल्यू 4 से 5 होगी क्या, 5 वाला एलिमेंट है हमारे पास, 5 वाला इंडेक्स है। नहीं जे की वैल्यू होगी 4 से 5, बट 5 वाला एलिमेंट नहीं है हमारे पास। यहाँ पे 5 वाला है क्या कुछ, बताओ, क्योंकि हमने एरो डॉट लेंथ नहीं लगाई है ना, एरो डॉट लेंथ यानी 4। जे कहाँ तक जा रहा है, एरो डॉट लेंथ तक गया ना, एरो डॉट लेंथ तक, ये हो गया ना एरो डॉट लेंथ, 4 तक पहुंच गया ना एरो डॉट लेंथ, यानी जो जे है वो एरो डॉट लेंथ तक पहुंच गया। अब उससे आगे तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमने तो एरो डॉट लेंथ तक ही लगाया उसको। समझ में आ रहा है क्या गाइस? हमने जे को कहाँ तक लगाया है, लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ। अब लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ यानी लेस देन 5, तो लेस देन 5 यानी 4 4। अब 5 4 के आगे जाएगा क्या, 4 के आगे तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? लूप खत्म हो जाएगा। आई की वैल्यू 4 से 5 होती है, जे की वैल्यू 4 से 5 होती है, लूप नहीं चलेगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैंने एरो डॉट लेंथ तक तो लगाया, बट मेरा लास्ट एलिमेंट जो 10 है वो प्रिंट नहीं हुआ। तो मुझे इसको कहाँ तक चलाना पड़ेगा, जे को बताओ, लेस देन इक्वल टू एरो डॉट लेंथ। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? हाँ क्योंकि अगर मैं लेस देन इक्वल टू एन 5 तक चलेगा, और 5 एन एंड की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, और 5 के बीच में क्या होगा, 0 1 2 3 और 4 होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो 0 1 2 3, जब आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 से लेस चलेगा, तो 0 1 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, ये मैं गोल गोल क्यों बना रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 2 4 6 8 और 10 प्रिंट होगा। अब 10 आया, ये 10 कौन से इंडेक्स पे है, 4, बट मैंने एंड के लेस तक, स्टार्ट से एंड तक जो प्रिंट कर रहा हूँ वो एंड से लेस तक प्रिंट कर रहा हूँ, तो 0 1 2 3 4 तक प्रिंट होगा हमारे यहाँ पे। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया, बता दो। हाँ ठीक है, अब हमारा हाँ तो यहाँ पे देखना, 5 तक जाएगी वैल्यू, 5 पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक एरे प्रिंट होके आ गया, विच इज 2 2 4 6, ये वाला हाँ, ये एरे प्रिंट होके आ गया। अब मुझे बताओ, इनर लूप खत्म हो गया, ये जो है ना, ये 5 तक गया, ये भी 5 तक गया, ये भी 5 तक गया, हो गया खत्म। 5 तक लगाया हमने, हाँ, खत्म हो गया। अब जब ये खत्म हो जाएगा तो किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जब जे और एंड खत्म हो जाएगा तो किसकी वैल्यू, जे का लूप खत्म हो जाएगा तो किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की। तो आई की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आया? आई की क्या हो जाएगी, 1, बराबर है। 1 अब यहां से जे जे का लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा विद द न्यू वैल्यू। क्या, न्यू वैल्यू। तो जे कहां से स्टार्ट होगा, i+1, और स्टार्ट भी हो जाएगा 1। ठीक है जे कहां स्टार्ट होगा, 2, एंड क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है गाइस? हाँ हाँ स्टार्ट की वैल्यू क्या है, 1, एंड की वैल्यू क्या है, 2। तो 1 और 2 में क्या प्रिंट होगा, 4, बराबर है। 2 4 6 1 और 2 में तो 4 ही प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है? यस। हाँ अब किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, बोलो। आई जे की जी वैल्यू 2 से हो जाएगी 3। समझ में आ रहा है? अब एंड की वैल्यू क्या भी हो जाएगी फिर से 3। अब 3 3 में बताओ क्या प्रिंट होगा, 1 और 2, क्या प्रिंट होगा, 4 और 6। समझ में आ 4 रहा and 6 है? अब किसके वैल्यू इंक्रीमेंट होगी फिर, जे की क्या हो जाएगी, जी 4 होगी। अब ये भी क्या होगा, 8 4 4। अब बताओ इसमें 4 4 में क्या प्रिंट होगा, लेस देन, हाँ, तो 0 1 2 3, 8 4 6 8 4 4 6 और 8। सिया साक्षी समझ में आ रहा है, साक्षी समझ में आ रहा है? प्लीज बताओ समझ हाँ में आ रहा है क्या। मैं बस पढ़ाना है इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। आई रियली केयर अबाउट यू गाइस, कि आप कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा। मैं आपको बार बार, कितने बार अभी मैंने, अभी इसी लेक्चर में कितने बार पूछ लिया होगा, आपको समझ रहा है क्या।
समझ में आ रहा है क्या? आवाज बार बार आपसे पूछता रहता हूँ, पर आप बोलोगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रहा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जेन्युइनली बोलो। किसी को लगेगा अरे यार ये ऐसा है, इसको अभी तक नहीं समझ में आया, इसको छोड़ दो, सबको छोड़ दो। ठीक है, अपने बारे में सोचो कि मुझे समझ में आया, कि अगर आया होगा तो ही हाँ बोलना, बस ऐसे ही हाँ मत बोलना। क्या होगा, ज्यादा एक और लेक्चर चला जाएगा इसमें, बट हमें प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? बताओ। हाँ पक्का समझ में आ रहा है सबको? हाँ। हाँ। तो अभी मुझे बताओ, एंड की वैल्यू हो गई है 4, तो इसमें क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 के लिए प्रिंट होगा, तो 1 2 3 यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 4 6 4 बराबर है गाइस? हो गया ना 1 2 3। अब जे की वैल्यू 4 से क्या होगी? 5 होगी, तो एंड की वैल्यू क्या होगी? 5। तो एंड हो जाएगा 5, तो एंड 5 में क्या प्रिंट होगा? 0 से 4, सॉरी 1 से 4 तक प्रिंट होगा, तो 1 2 3 4। लेस देन है तो लेस देन 5, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा हमारा? 4 6 8 एंड 10। समझ में आ रहा है? हाँ अब किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी? किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी? ये हो गया लूप खत्म, पास एंड चल गया, ये लूप खत्म हो गया, ये सारा उड़ जाएगा। उड़ जाएगा ना, क्योंकि अभी नया उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट आई की वैल्यू हो जाएगी 2 से क्या हो जाएगी, सॉरी 1 से क्या हो जाएगी 2। स्टार्ट भी क्या हो जाएगा 2। समझ में आ 3 रहा है? अब जे क्या हो जाएगा? जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? i+1 से। दिख रहा है यहाँ पे? तो जे क्या हो जाएगा बताओ? i+1 है, 2+1 3, एंड क्या हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है? यस गाइस? हाँ, समझ में आया इतना? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ में आया? अब स्टार्ट से फिर से हाँ। स्टार्ट करते हैं एंड। हाँ तो स्टार्ट की वैल्यू क्या है बताओ? हाँ 2 है। एंड की वैल्यू क्या है? 3 है। इसमें क्या प्रिंट होगा 2 और 3 में? हम्म, 2 यानी 6। हम्म, फिर जे की वैल्यू 3 से क्या होगी 4। एंड की वैल्यू 3 से क्या होगी 4। अब बताओ क्या 2 और 4 में क्या प्रिंट होगा? 2 और 3, 8 6 एंड 8। हाँ ठीक है, 2 और 3 प्रिंट होगा। अब किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी? जे की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 तक ही चलेगा, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये 5 तक चलेगा। ये भी हो जाएगा 5, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, कहाँ तक चलेगा? 2 4 सॉरी 6, ये चलेगा 6 8 एंड 10। समझ में आया? समझ में आ रहा है? साक्षी, सिया, सृष्टि, समीक्षा। हाँ अब किसकी वैल्यू हाँ। इंक्रीमेंट होगी? अब देखो 5 तक पहुंच गया है ये ध्यान देना, ये 5 तक हाँ पहुंच गया, ये यहाँ पे 5 तक पहुंच गया, ये तक हमने चलाया उसको। अब आगे नहीं बढ़ेगा, तो वहीं पे लूप खत्म हो जाएगा। अब किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी? आई की आई की। क्या होगी आई आई की थी वैल्यू? 3 3। 3 तो ए जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। 4 एंड की वैल्यू क्या, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। एंड की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये हो गया 3 3 और ये हो गया 4। 3 4 में क्या प्रिंट होगा? 8। बराबर है? 8 10 फिर जे की वैल्यू 4 से हो जाएगी 5, एंड की हो जाएगी 4 से 5। अब बताओ 5 3 और 5 में क्या प्रिंट होगा? लेस देन 5 में 3 4, 3 4 यानी 6 और 8 सॉरी सॉरी 8 और 8 and 10 10। फिर अब ये देखो, ये 5 तक पहुंच गया, 5 तक ही चलाना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? किसकी वैल्यू बढ़ेगी अभी? आई की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि 5 तक पहुंच आई गया। की आई थी हाँ, तो अब यहाँ पे जाएगा, अब यहाँ से क्या जाएगा? ये 3 से जाएगा 4, ये 3 से। दोनों हमने लेस देन, देखो जो ये है ना आई, ये लेस देन एरो डॉट लेंथ तक चलेगा, लेस देन एरो डॉट लेंथ, और ये लेस देन इक्वल टू एरो डॉट लेंथ तक चलेगा। इतना फर्क समझना, क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमें चाहिए और वो हमें निकाल के देगा। तो जो आई है वो 4 तक ही जाएगा, इससे आगे आई बढ़ेगा नहीं, यानी बढ़ता है बट टर्मिनेट हो जाएगा वो, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स कर देगा। तो जे के लिए क्या हो जाएगी हमारी बताओ? 5 5 हो जाएगा, बराबर है? आई की वैल्यू 4 हाँ ठीक हाँ है।
तो यहाँ पे ये निकाल देते हैं। अब स्टार्ट क्या हो जाएगा 4, एंड क्या हो जाएगा 5, 5 यानी 4 यानी 4 4 ही प्रिंट होगा, यानी क्या प्रिंट होगा यहाँ पे 10। 5 समझ आया? वही करा है हमने, कुछ नहीं करा, बाकी समझ में आया? हाँ तो यहाँ से देखिए, ये इस तरह से सारे जितने भी आपके सब एरेज है वो प्रिंट होके आ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या किया है, आई को 0 से स्टार्ट किया, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ 4 तक चल रहा है, 4 तक। हाँ, क्योंकि जो स्टार्ट है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, लास्ट एलिमेंट हो सकता है, लास्ट से आगे नहीं हो सकता स्टार्ट, इसलिए हमने वो किया है। अब जे क्या होगा, आई प्लस वन होगा, जे लेस देन इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिखा है लेस देन इक्वल टू तक चलाया है इसको, क्योंकि अगर मैं लेस देन चलाऊंगा तो आई जो एंड की वैल्यू है, जो कि जे की वैल्यू होती है, जे से हमारा एंड निकलता है, तो जे की वैल्यू 4 होगी, तो एंड हो जाएगा 4, और 4 एंड से लेस देन लेस चलते हैं हम, स्टार्ट और एंड से, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, लेस से नीचे चलते हैं। तो अगर एंड हमारा 4 है तो 3 तक ही आएगा, 4 वाला एलिमेंट आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया, इक्वल टू लगाया। तो ये जे की वैल्यू हो जाएगी 5, और एंड की वैल्यू भी हो जाएगी 5, फिर 5 से लेस चलेगा, स्टार्ट और एंड से लेस चलता है, तो इसलिए वो चौथा वाला एलिमेंट आएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे 5 ले रखा है। और यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, के को स्टार्ट कर देंगे स्टार्ट से, के लेस देन एंड तक चलेगा, जैसे मैंने बताया, स्टार्ट करना स्टार्ट से, लेस देन एंड तक जाएगा के प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट करते रहेंगे क्या, एरे ऑफ के। समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या गाइस? बताइए, हाँ समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। हाँ, तो देखो क्या कैसे प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा इसको स्पेस दे देते हैं, बहुत ही ये चिपक चिपक के आ रहा है, साउट कर देते हैं यहाँ पे एक बार। ये बेहतर तरीका नहीं है। हाँ, आप बोलोगे अरे ये तो क्या कर रहे हो आप, आई नो मैं बहुत गंदी चीज़ कर रहा हूँ ये, बट टाइम बचाने के लिए आई एम जस्ट डूइंग इट। अरे फिर से बंद हो गए, तो मैं इसी को बंद कर देता हूँ अभी। लाइफ इज अ रेस गाइस। क्या, और ये बहुत पहले से भी गंदा दिख रहा है, तो मैं ये इसको निकाल देता हूँ, ये ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है? यस गाइस, कैन यू सी द स्क्रीन? हाँ 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 सर। अरे यार स्पेस आई क्या फिर भी, तो मैंने दो दो स्पेस दे रखी है, आई थिंक सो ना, ये निकाल देता हूँ। ठीक है, तो अगर इसको ऑब्जर्व करें तो क्या हमारा एरे प्रिंट होता है, देखो सबसे पहले 2 से स्टार्ट होने वाला सब एरे प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले 2 है, फिर 2 4 प्रिंट हो रहा है, 2 4 6 प्रिंट हो रहा है, 2 4 6 8 प्रिंट हो रहा है, 2 4 6 8 और 10, क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू जे को लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ तक चलाया, और तब जाके लेस जो एंड है वो 5 हुआ, और हमें स्टार्ट से लेस देन एंड तक चलाना है, तो हमने यहाँ पे 10 मिल रहा है। फिर से अगर देखेंगे तो 4 4 6 4 6 8 और 4 6 8 10 आ रहा है, फिर से यहाँ पे लास्ट एलिमेंट आ रहा है, बिकॉज 4 लेस देन वो 5 तक चल रहा है। 6 6 8 6 8 10, तो 10 फिर से आ रहा है यहाँ पे, फिर 8 आ रहा है, फिर 8 10 आ रहा है, ये भी है। 8 के दो ही सब एरे बनते हैं, एक 8 बनता है, एक 8 10 बनता है, फिर लास्ट वाला 10, और इसके अलावा कोई सब एरे इससे नहीं निकलता है जो कि कंटिन्यूस होगा, तो ये ही सब एरेज हमारे निकल सकते हैं फ्रॉम द गिवन एरे वी हैव टेकन। समझ में आया? बताइए गाइस, साक्षी शेयर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। अच्छा तो आज, अच्छा मुझे आप पहले की रिपोर्ट नहीं बता रहे हो, क्या चल रहा है आपका, कितने क्वेश्चंस बने हैं? पहले मैं आपको आज का क्वेश्चन दे देता हूँ, होमवर्क।
70% ऑफ प्रीवियस डन, ये क्या है अभी? अरे ये क्या चीज है भाई? अरे नहीं, इसके हुआ है। हाँ, तो आपके कितने क्वेश्चंस हुए अब तक, कितने क्वेश्चंस बनाए हैं आपने, बताइए। पेयर तक। इस पेयर वाले उससे पहले सारे हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए। बाइनरी सर्च हो गया, हाँ। लीनियर सर्च हुआ, रिवर्स एंड एरे हो गया, मैक्सिमम मिनिमम हाँ, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हुआ, फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द एरे। यस, नहीं सर वो नहीं हुआ। करो होमवर्क। ओके, स्लॅश घरचा अभ्यास, बराबर ना समीक्षा? पहला क्वेश्चन, फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन और क्या बनाया आपने, क्या किया है? पेयर्स वाले पेयर्स प्रिंट करवाइए, पेयर प्रिंट हाँ करवाइए। समीक्षा सिया साक्षी सृष्टि, मैक्सिमम एंड मिनिमम सम ऑफ पेयर्स। जितने पेयर्स है ना, जैसे हमने मैक्सिमम सम निकाला अभी, करंट सम मैक्सिमम सम, तो मैक्सिमम निकालो मिनिमम सम करो। तो मैक्सिमम कौन सा ऐसा पेयर है जिससे मैक्सिमम सम आ रहा है, कौन सा मिनिमम पेयर है जिससे मिनिमम सम आ रहा है, यानी पेयर नहीं निकालना आपको, बस मैक्सिमम मिनिमम सम निकालना है बस। तीसरा, सेकंड लार्जेस्ट वाला करना है, सेकंड लार्जेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट, ये वाला, प्रिंट द सब एरेज, प्रिंट द मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम का मतलब होता है जितने भी सब एरेज बन सकते हैं उस एरे से वो निकालो, प्रिंट द मैक्सिमम सम सब एरेज। समझ में आ रहा है? ऑफ, समझ में आ रहा है क्या गाइस? हेलो, हाय। हाँ सर। हाँ, अब मैं बोल सकता हूँ, क्या आप एक काम कर सकते हो, कैन यू प्रिंट द मैक्सिमम सब एरे सम, मैक्सिमम सब एरे का सम निकाल सकते हो? यस गाइस, यस, बताओ। हाँ सर ट्राई करेंगे। मैक्सिमम सब एरे का सम, मैक्सिमम सब एरे का सम मतलब जितने भी एरे हैं ऐसा समझो, जितने भी एरेज है, जितने भी एरेज निकल रहे हैं, अब इसको सिंपल रख रहा हूँ मैं, जितने भी एरेज निकल रहे हैं उस सब का सम निकालना है आपको, जितने भी बन रहे हैं उन सब का सम। समझ में आ रहा है? यस, हाँ समझ में आया? तो इसमें भी मैक्सिमम बनाओ और मिनिमम बनाओ, नहीं मैक्सिमम और सर मिनिमम। नहीं, हाँ, क्या? नहीं सर, मुझे तो नहीं कहना चाहिए। मैक्सिमम सब एरे सम निकालना है, यानी जो अपन ने मैक्सिमम जितने भी सब एरे प्रिंट कराया ना समीक्षा, उन सब का सम निकालना है। हाँ जितने भी एलिमेंट अपन ने प्रिंट करे ना अभी, है ना, उन सब का सम निकालना है। हाँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसा फॉर्म होता नहीं, बट मैं आपको तो दे वो रहा हूँ। एग्जिट पेयर, सबसे पहले 2 के सब एरे, 4 के सब एरे, 6 के सब एरे, 8 के सब एरे, 10 के, जितने भी सब एरेज है सबका सम निकालो। ठीक है, पहले 2 के सब एरे का, फिर 4 के, फिर 6 के, फिर 8 के, ऐसा ना? हाँ हाँ। और अगर आप इसको और अच्छी तरीके से कर सकते हो, तो 2 के सब एरेज होते हैं, है ना,
4 के होते हैं, 6 के होते हैं, 8 के होते हैं। तो ये 2 से स्टार्ट होने वाले सब एरे है, ये 4 से स्टार्ट होने वाले, ये 6 से स्टार्ट होने वाले, ये 8 से होना है। इसमें से ऐसा कौन सा सब एरे है, ध्यान देना, इसमें से ऐसा कौन सा सब एरे है जिससे मैक्सिमम सम निकल रहा है, ऐसा सब एरे जिसका मैक्सिमम सम निकल रहा है, यानी ऐसा कौन सा सब एरे है जिससे मैक्सिमम सब हो रहा है, मैक्सिमम सम निकल रहा है। तो जिसका मैक्सिमम हो वो मैक्सिमम रखना है। सपोज मैं बोलता हूँ अब मैं यहाँ पे ऐसे ले रहा हूँ, मैं बोलता हूँ चलो 4 वाला जो है, 4 वाले सब एरेज का सम करेंगे तो मैक्सिमम आ रहा है, इसका लेस आ रहा है, इसका भी लेस आ रहा है, इसका भी लेस आ रहा है, तो मैं मैक्सिमम क्या रखूंगा, 4 वाला। तो मैक्सिमम सब एरे सम मेरा क्या निकलेगा, जो भी 4 का निकलता है XYZ। समझ में आ रहा है क्या? यस, साक्षी सोचती सी। सर जैसे कि 4 में क्या आएगा, पहले 4 आएगा, फिर 4 6 आएगा, फिर 4 6 8 आएगा, फिर 4 6 8 10 आएगा, फिर 4 4 तो हर एरे में ऐड हो रहा है, तो फिर वो वैल्यू ज्यादा नहीं हो जाएगी क्या? मतलब बार बार ऐड हो रहा है ना, 4 बार 6 बार नहीं ऐड करना 8। उसको रीसेट करना। जैसे अपन ने मैक्सिमम सब एरे में किया ना, बार बार नहीं ऐड होना चाहिए वो। समझ आ रहा है? जैसे तो अपन, वहां भी करंट सम 0 लेना पड़ेगा क्या? हाँ यहाँ पे भी लेना, क्योंकि हमें हर इसके लिए निकालना है ना, तो हर इसके लिए देखना पड़ेगा मैक्सिमम कौन सा है, तो हमें यहाँ पे करंट सम लेना पड़ेगा, CS और MS लेना पड़ेगा मैक्सिमम सम। ठीक है, इसको दोनों को 0 रखना है पहले। समझ में आ रहा है गाइस? हाँ ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन बनाओ, ये तो बनाना ही है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। ठीक है, ये जो है आप ट्राई करो, अगर आपको ये नहीं जम रहा है, सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि आप जितने सवारे हैं सबका सम निकाल लो, जितने सवारे हैं, ठीक है, जितने भी निकल रहे हैं, जितने निकाले सबका सम निकाल लो। अगर आपको एडवांस जानना है, अगर आपको करना ही है कि ये है एडवांस, एडवांस प्रॉब्लम है ये, ठीक है, करना है ऐसा नहीं, बट अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी है। सारे सब एरेज का सम निकालो, जिस सब एरे का सम मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम समय प्रिंट करना है। समझ में आ रहा है? यस। हाँ सर। ठीक है, तो ये PDF मैं आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ, और आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस